हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज जो देखने वाले हैं टॉपिक है पत्र पत्रिका, जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये रोल करते हैं अपना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम, इसमें प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। यहाँ से प्रश्न नहीं छूटने वाला है, तो यहाँ से प्रश्न आपके पक्के हैं 2 नंबर के। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पिछले 5-10 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पत्र पत्रिकाएँ से संबंधित, तो आपको पता चलेगा और ये महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो है टॉपिक ये नहीं छूटता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं करा रही हूँ। और यहाँ से प्रश्न आपके 100% आने ही वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, पत्र पत्रिकाएँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कराने से पहले मैं बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियोस लाइक भी कर दें। और बहुत से फ्रेंड मेरी कमेंट भी करते हैं, तो बिल्कुल मैं सारे टॉपिक कराने वाली हूँ और करा चुकी हूँ अभी तक। उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी और भाषा से, और जितने भी हैं नई कविता, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी और महत्वपूर्ण रचनाओं से अभी तक मैंने सारे टॉपिक को कवर किया है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर से उसे अवश्य कर देखें। मैंने ये सारे टॉपिक ऑलरेडी करा चुका है, और ये जो बची हुई जो टॉपिक है वो मैं कवर करवा दूंगी एग्ज़ाम तक, तो डोंट वरी। इसके लिए मैं सारे टॉपिक कवर करा चुकी हूँ, जो महत्वपूर्ण है अभी तक मैं करा चुकी हूँ, और जो बाकी है वो भी मैं करा दूंगी। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तो कौन सा ऐसा पत्रिका है? तो ये है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। देखिए कि ये 2015 में पूछा गया सवाल है और जीआईसी में, और थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है बहुवचन। ध्यान में रखना है किस तरह की पत्रिका है, त्रैमासिक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1999 से, जिसमें संपादक जो थे अशोक वाजपेयी, ठीक है, उस टाइम थे 1999 में। तद्भव पत्रिका संपादक अखिलेश्वर है। तद्भव काफ़ी फेमस पत्रिका रही है और पूछी जाती है एग्जामों में। और इस त्रैमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन 1999 से लखनऊ से प्रारंभ हुआ था। वसुधा पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? तो भोपाल से हुआ था, जिसके संपादन अस्थायी संपादक जो थे श्री हरिशंकर परसाई, तथा सह संपादक जो होते हैं स्वयं प्रकाश थे। और पहल जो थी ये त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन 1960 में जयपुर से किया गया था, और इसके संपादक जो थे ये ज्ञान रंजन थे। और पहल बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, तो इन सभी चारों पत्रिकाओं को हम लोगों ने देखा, ठीक है, एक एक करके कि कहाँ से प्रकाशित होती थी, कौन संपादक रह चुके हैं। तो ये स्लाइड आपके लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं कहूँ तो, क्योंकि ये चारों जो पत्रिकाएं हैं पूछी जाते हैं प्रश्न यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे, तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया है, टीआरई 2 में भी अभी तक आया है, और यूजीसी नेट में तो कितना ही बार पूछा गया है, और टीजीटी पीजीटी में तो पूछा ही जाता है। तो देखिए कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2005 में पूछे गए प्रश्न है। आगे देख लेते हैं। तो वर्ष 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने साप्ताहिक पत्रिका प्रताप का प्रकाशन किया था। यह पत्र उग्र एवं क्रांतिकारी विचारधारा का पोषक था।
उग्र नीतियों के समर्थक इस पत्र ने उत्साह एवं क्रांति के पोषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन समाचार पत्रों का मूल उद्देश्य था राष्ट्रीय चेतना एवं भाषा नीति का प्रसार करना, और जितने भी पत्र पत्रिकाएं निकली थी तो ये टाइम पीरियड ऐसा था कि भारतीय क्रांति का था, तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया और अभी तक ही है, पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन, ठीक है, आलोचना का संपादन नहीं किया था। देख लीजिए कि अब देखिए कि आलोचना में कितने संपादक रह चुके थे। तो डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, श्री शिवदान सिंह चौहान, उपयुक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। तो कितना महत्वपूर्ण है, और ये आपके एस्टेट में पूछा गया था, ठीक है, एस्टेट जो कि मैंने दिया था और मैं क्वालिफाई हूँ उसमें दोनों पेपर में, तो उसमें पूछा गया था, मुझे याद है। और ये आपके बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है। तो ये आलोचना पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके किसी भी एग्जाम में ये पूछी जाती है बार बार, और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 15 में पूछे गए प्रश्न है। तो इन आपको तीनों नामों को ध्यान में रखना है। देख लेते हैं कि वर्ष 1951 में राजकमल प्रकाशन ने के तत्कालीन निर्देशक ओम प्रकाश ने आलोचना पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लेते हुए, अब निर्णय किसने लिया, हो सकता है कि आगे पूछ ले, तो ओम प्रकाश ने इसके संपादन का दायित्व उस समय के प्रखर आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान को सौंपा। अक्टूबर 1951 में इनका पहला अंक प्रकाशित हुआ। यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी। शिवदान जी ने अपने कुशल संपादन में आलोचना के 6 अंक निकाले। हो सकता है कि पूछ ले कि शिवदान सिंह जब आलोचना पत्रिका के संपादक थे तो उन्होंने इसके कितने अंक निकाले थे, तो कुल 6 अंक निकाले थे। बाद में इलाहाबाद के 4 लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही और वज्रेश्वर वर्मा को इसके संपादन का भार सौंपा गया। इन लोगों ने अप्रैल 1953 से अप्रैल 1956 तक अंक 7 से 17 तक इसका संपादन कार्य किया, और जुलाई 1957 से अप्रैल 1959 अंक 18 से 26 तक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इसके संपादक रहे, और बाद के वर्षों में काफ़ी समय तक इसके संपादन जो संपादक करता थे डॉक्टर नामवर सिंह ने। अतः उपयुक्त सभी लेखकों में आलोचना पत्रिका का संपादन किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कितना महत्वपूर्ण है आलोचना पत्रिका, क्योंकि इसमें सभी प्रखर जो आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं ये सभी इसके संपादक रह चुके हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके विद्वान महत्वपूर्ण हैं इनसे जुड़े, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है। तो नया ज्ञानोदय, तो रविंद्र कालिया बिल्कुल है। पहल ज्ञान रंजन अभी हम लोगों ने देखा, तद्भव अखिलेश का है, लेकिन दस्तावेज है रामचंद्र तिवारी नहीं है, बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं। तो ये आपका गलत है, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका गलत होगा। और ये आप तीनों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी परीक्षा 13 में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि दस्तावेज पत्रिका का संबंध रामचंद्र तिवारी से नहीं बल्कि विश्वनाथ तिवारी, जैसा कि बताया। और यह त्रैमासिक पत्रिका वर्ष 1978 से गोरखपुर से नियमित निकलती थी, और यह रचना और आलोचना की पत्रिका है। शेष युग्म सही है, तो ये वही है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये भी बिहार स्टेट में पूछे गए प्रश्न है और यूजीसी नेट में भी पूछे गए हैं। तो ये कोलकाता से प्रकाशित होती थी। टीजीटी परीक्षा 13 में पूछे गए हैं। तो ये भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता, और वर्ष 1995 से ये शुरू हुआ। यह एक मासिक पत्रिका थी, ध्यान में रखना है। वागर्थ कैसी थी, तो मासिक पत्रिका थी। प्रारंभ में इसके संपादक रविंद्र कालिया थे, ममता कालिया, प्रभाकर क्षत्रिय, और वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक शंभुनाथ और प्रबंध संपादक डॉक्टर कुसुम खेमानी हैं।
तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रही, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागर्त कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये वही है, कोलकाता से। देखिए 12 में भी पूछे गए प्रश्न हैं, तो इस तरह के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो देखिए किस तरह के प्रश्न हैं, और पीजीटी 9 में पूछे गए हैं वागर्त। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका है। देखिए वागर्त 15 में भी पूछे गए हैं जीआईसी में। तो ये पत्रिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितनी मैं बताऊं उससे भी अधिक, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाने वाले प्रश्न, और यहाँ से आपके पक्के हैं कि प्रश्न पूछे ही जाएंगे। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, देखिए वागर्त, और टीजीटी 2010 में भी ये प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो ये इनमें से कोई नहीं है, और ये टीजीटी पुनर्परीक्षा 4 में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। भारत मित्र अपने समय का सबसे प्रभावशाली मुख्य पत्र था। यह पत्र सर्वप्रथम पाक्षिक, ठीक है, मासिक नहीं है, पाक्षिक है, पाक्षिक रूप से कलकत्ता से 13 अगस्त 1878 से निकलता हुआ ये शुरू हुआ, और इस पत्र को बाल मुकुंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण गर्दे तथा अंबिका प्रसाद वाजपेयी जैसे सिद्धहस्त संपादकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। और कचहरियों में हिंदी प्रदेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है, ध्यान रखना है। कलकत्ता में चलने वाले जुए के अड्डे बंद कराने के लिए इसने सफल आंदोलन चलाया। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि इस पत्रिका का उद्देश्य क्या था। तो जुए के अड्डे जो कि कलकत्ता में फेमस हुआ करते थे उस टाइम पीरियड में, तो उसे बंद कराने के लिए ये सफल आंदोलन रहा। और इस पत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के भी विचार छिपते थे। तो उनके जो विचार थे छपते थे इसमें, लेख उनके जो काफ़ी विचारोत्तेजक थे, और ये काफ़ी सफल भी रहा। तो दयानंद सरस्वती का अहम भूमिका रहा है पत्र पत्रिकाओं में, तो आपको ध्यान रखना है। तो क्या पूछा गया है कि कचहरियों में हिंदी प्रदेश आंदोलन का जो है मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं था। कौन सा है? तो ये है आपका भारत मित्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, देख लेते हैं। धर्मवीर भारती का धर्म युग के संपादक थे, बिल्कुल सही है। कमलेश्वर सारिका के संपादक थे, बिल्कुल सही है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, और हंस के संपादक प्रेमचंद्र भी थे 1936 में, और राजेंद्र यादव 1948 में। मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक थे, जी नहीं, ये नहीं थे। आश्रम पद्धति परीक्षा 9 में पूछे गए प्रश्न है। तो कादम्बनी के संपादक जो थे विष्णु नागर तथा राजेंद्र अवस्थी थे, ठीक है, मोहन राकेश नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न। तो पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, ठीक है। धर्मयुग धर्मवीर भारती, हंस, राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश हैं। नया प्रतीक जो है अमृतलाल सागर का नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये अज्ञे है, ठीक है। नया प्रतीक जो है अज्ञे संपादक थे इसके, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, और जीआईसी प्रवक्ता 12 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन जो है स्थल असत्य बताया गया है। तो कथा कर्म लखनऊ से होती थी प्रकाशित, हंस नई दिल्ली से, वागर्त कोलकाता से, और नया ज्ञानोदय जो है ये मुंबई से नहीं, ये दिल्ली से प्रकाशित होता था। अभी हम लोगों ने मैंने बताया और आप लोगों ने सुना, तो ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी, मुंबई से नहीं। 9 में पूछी गई है। और देख लीजिए यहाँ पर नया ज्ञानोदय जो है इसका पत्रिका का प्रकाशन नई दिल्ली से होती थी। इस पत्रिका का आरंभ जनवरी 1949 से फरवरी 1970 तक ज्ञानोदय नाम से प्रकाशित होता था, और वर्ष 2003 से इसका पुनः नामकरण किया गया और इसे नया ज्ञानोदय नाम से प्रकाशित
किया जाने लगा 2003। और ये 2003 वही डेट पीरियड है जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सरस्वती पत्रिका भी प्रकाशित होने लगा था। तो ये दोनों रिलेट करके आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। 2003 नया ज्ञानोदय और 2003 से सरस्वती, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रकाशित होती थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है। ठीक है, तो ये इंडिया टुडे था जो कि हिंदी में प्रकाशित होता था, बाकी तद्भव, नया ज्ञानोदय और वागर्त में ये प्रकाशित होती थी। 9 में पूछे गए प्रश्न है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया टुडे का हिंदी में प्रकाशन 5 नवंबर 1986 को हुआ और यह मासिक पत्रिका थी, ध्यान में रखना। और यहाँ से प्रश्न आपके जीएस पेपर बीपीएससी टीआरई में जीएस पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में देश विदेश की घटनाएं तथा ज्वलंत मुद्दे के प्रश्न प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है। और कहानी इसमें क्यों नहीं प्रकाशित होती? क्योंकि इसमें देश विदेश की घटनाएं और ज्वलंत मुद्दे इसमें प्रकाशित होती थी इंडिया टुडे में, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे तो राजा लक्ष्मण सिंह थे। और ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं और यूजीसी नेट में, और देख रहे हैं कि पीजीटी में भी पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रजा हितैषी। और ये 1860 में आगरा से निकलती थी। ठीक है, और प्रजा हितैषी तथा देखिए कि आगरा से और प्रजा हितैषी, ठीक है, 1863 ईस्वी में लोकमित्र नामक पत्र निकाला। ठीक है, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी तथा 1863 से 63 में लोकमित्र, इन्हीं का पत्र था। तो ये 2 पत्र थे इनके, प्रजा हितैषी और लोकमित्र। हालांकि प्रजा हितैषी इनका ज़्यादा प्रचलित पत्रिका थी, तो ध्यान रखना है। अन्य देख लेते हैं कि 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। काफ़ी महत्वपूर्ण है बनारस अखबार। और इसकी लिपि जो थी देवनागरी थी, लेकिन भाषा उर्दू थी और उसी की तरफ इनका झुकाव था, उर्दू की तरफ। बनारस से ही 1850 ईस्वी में सुधाकर निकाला गया था। 1867 ईस्वी में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? तो बनारस अखबार का प्रकाशन जो हुआ था 1845 ईस्वी में, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, आपको ध्यान में रखना है। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो ये प्रजा हितैषी है जो कि आगरा से निकाला गया था। और ये पीजीटी परीक्षा 15 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था, तो ये 1829 में हुआ था। और देखिए पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता 4 में और 12 में प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बंगदूत, क्योंकि हिंदी समाचार पत्र बंगदूत 1829 ईस्वी में आर.एम. मार्टिन और राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। कहा जाता है कि यह बंगला, हिंदी और फारसी में छपता था, 3 भाषाओं में, पर कलकत्ता रिव्यू के अनुसार यह बंगला और फारसी में छपता था। 1829 ईस्वी में यह सरकारी आदेश से बंद हो गया, फिर 2 रूपों में प्रकाशित हुआ, हिंदू हेराल्ड जो कि अंग्रेजी में, और बंगदूत बंगला और हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू में। सेठों के लाभार्थ बाजार भाव बंगला और नागरी दोनों में छपते थे। तो ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया। और देखिए यहीं से प्रश्न पूछा गया था, राजा राम मोहन राय, पीजीटी परीक्षा 2000 पूछा गया है 2000 में। अगला प्रश्न है कि बंगदूत का प्रकाशन वर्ष है, तो 1829। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 12 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? इलाहाबाद से, वाराणसी से, अन्य देखते हैं, वर्धा से या उज्जैन से। तो ये जो है इलाहाबाद से ही प्रकाशित होता था।
जिसके प्रथम प्रधान संपादक राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इन्होंने अभ्युदय पत्र का भी संपादन किया है और वर्तमान में इस पत्र के संपादक श्री विभूति मिश्र हैं। तो अभी हो सकता है कि चेंज हो गए हों, लेकिन श्री विभूति मिश्र ही होंगे, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि समाचार सुधावर्षण किस प्रकार का पत्र था। तो यह दैनिक पत्र था, ठीक है, समाचार सुधावर्षण दैनिक पत्र था। और आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 12 और 9 में भी साथ साथ पूछा गया है। और ये हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था, तो ये था समाचार सुधावर्षण, जो कि 1854 में ये निकला था, प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। यह द्विभाषी पत्र था। प्रारंभ में 2 पृष्ठ हिंदी के थे और शेष 2 बांग्ला के थे। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आज बहुत महत्वपूर्ण पत्र है, पत्र के संपादक कौन थे। तो ये थे श्री बाबू श्री प्रकाश जी, ठीक है। तो ये 5 सितंबर 1920 को वाराणसी से प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक शिव प्रसाद गुप्त थे। और प्रथम सह संपादक जो थे कौन थे, श्री प्रकाश, एवं प्रधान संपादक जो थे बाबू राव विष्णु परारकर। तो यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। ये प्रधान संपादक जो थे आज के, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन में ज़्यादातर यही रहते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। तो ये 5 सितंबर 1920 से आरंभ हुआ था। दिक प्रवक्ता परीक्षा 12 और 9 2 में पूछे गए हैं, और ऐसे भी बहुत सारे पूछे गए हैं, यहाँ पर तो 2 ही मेंशन है हालांकि। और चलिए आज का लास्ट प्रश्न है कि आज समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो ये शिव प्रसाद गुप्त थे, ध्यान रखना है। तो आज हम लोगों ने टोटल 25 प्रश्न देखे हैं, और अगले सीरीज में कंटिन्यू रखने वाले हैं इस सीरीज को। और लगभग 100 से 150 प्रश्न होंगे इसमें, जो कि मैं कराने वाली हूँ। तो यहाँ से आपके जितने भी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वो यहाँ पर सारे कवर होने वाले हैं, और यहाँ से अलग आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये तो कंफर्म है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस सीरीज को ज़रूर से देखें अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, और बने रहें मेरे साथ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर PYQ बेस में करा रही हूँ टॉपिक वाइज। और ऑलरेडी मैंने उपन्यास, निबंध, कहानी, जितने भी टॉपिक हैं, व्याकरण, भाषा, सारे यूनिट में करा चुकी हूँ। तो अवश्य कर आप देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आगे भी कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और लाइक सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ नए सीरीज के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ।